5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसका इंतजार काफी समय से देश की जनता और राजनीतिक पार्टियों को था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में दरअसल 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान की तारीख तय की गई है। 3 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एमपी में 17 नवंबर को चुनाव होना है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक चरण में चुनाव होगा। तेलंगाना, मिजोरम में एक चरण में मतदान होने हैं। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होना है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। जो नतीजे हैं वो दिसंबर में आएंगे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी शंखनाद के साथ ही वोटिंग युद्ध का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। वहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है, जबकि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति का शासन है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार है। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। 32,247 नवविवाहित महिलाओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। इसी तरीके से 606 ट्रांसजेंडर और 77,343 पीवीटीजी मतदाता भी रजिस्टर्ड हैं। प्रदेश के मतदान केंद्र की बात करें तो 601 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 32 मतदान केंद्रों का समायोजन किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान में पिछले कई महीनों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुत हलचल थी। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़, मिजोरम और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके की हलचल दिखाई दी थी। भाजपा और कांग्रेस के नेता पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा अन्य पार्टियां भी दमखम लगाई हुई थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इन सारी खींचतानों पर अब विराम लग जाएगा। राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इस दौरान निर्वाचन आयोग की हर राजनीतिक दल की गतिविधि पर नजर रहती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।